वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। इसका हम लगभग ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टू रिकॉल ऑल द थ्योरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 2 क्लास 10। ठीक है, पेज नंबर 22 टेक्स्ट बुक का, उस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर। देखिए, कर्ड क्या है, एक एसिड है, और सोर भी क्या है, एक एसिड है। मतलब कोई सोर सब्सटेंस होता है तो क्या होता है, वो एसिड होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हमको। उसको ब्रास या फिर कॉपर के यूटेंसिल्स में या वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो होता क्या है, जब एसिड किससे रिएक्ट करता है, मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इतना तो हमको पता है, और एक सॉल्ट बनता है। पर यहाँ पर क्या है, जब एसिड जो है वो ब्रास या कॉपर मेटल से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा एक पॉइजनस फूड बनता है। जो फूड जो जनरेट होता है वो पॉइजनस होता है, उसमें काफी पॉइजन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एक पॉइजनस फूड बनेगा, फूड। ठीक है, पॉइजनस फूड बनेगा जो कि वो डेंजरस है हमारे स्टोमक के लिए, हमारी बॉडी के लिए। इसलिए कभी भी चाहे दही हो या कुछ भी, जो दही हो या कोई खट्टा कोई भी खाने का सब्सटेंस हो, उसको हमको ब्रास और कॉपर में नहीं रखना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। Which gas is liberated when acid reacts with metal? एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करती है, अभी जस्ट मैंने बोला एसिड और मेटल अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका आंसर कौन सा है, H2 गैस। ठीक है, उसका एग्जांपल दे दो। एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं, एसिड और बेस को हम रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जिंक से क्लियर करा दो तो जिंक क्लोराइड बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी। H2 जो बन जाएगा वो क्या होगा, गैस। और हाउ विल यू टेस्ट द गैस, टेस्ट और कैसे गैस को टेस्ट करेंगे। H2 गैस क्या है, ये कंबस्टिबल गैस है। ठीक है, जो जलती है। ठीक है, और एक साउंड के साथ जलती है। तब अब क्या होगा, जब इस H2 गैस को हम कलेक्ट करेंगे किसी उस टेस्ट ट्यूब से जहाँ से निकल रही है, उससे द्वारा हम इसको किस में कलेक्ट करेंगे, वाटर के अंदर कलेक्ट करें। वाटर के अंदर क्या, उसके इसके बबल फॉर्म होंगे। बबल फॉर्म होंगे, से बबल एयर में जाएंगे पानी से निकल के, और एयर में फिर हम एक कैंडल, बर्निंग कैंडल को उसके पास में लाएंगे, तो उससे क्या होगा, अंदर की जो हाइड्रोजन गैस है वो फूटेगी, तो एक पॉप का साउंड आते है, उसको वो H2 गैस के वो बबल जो होंगे वो फूटेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंपाउंड ए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। मेटल नहीं है, मेटल का कोई कंपाउंड है ए। ठीक है, वो किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, टू प्रोड्यूस इफरवेसनेस। द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल। अब जो गैस निकल रही है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, फायर एक्सटिंग्विशर हम पढ़ते हैं, जो फायर को बुझाते हैं, वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। वो क्या करती है, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस तो नहीं है ये, हाइड्रोजन गैस तो और जलने में मदद करती है। तो यानी कि ये हमारी एक कोई ना कोई ऐसी गैस है जो उस फायर को एक्सटिंग्विश करती है। ड्राई बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इफ वन कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। उसमें से एक कंपाउंड क्या, कैल्शियम क्लोराइड है। देखिए, रिएक्शन लिखते हैं, मान लो यहाँ पर ए क्वेश्चन थी, कोई एक कंपाउंड मेटल है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से हो रही है। ठीक है, इसमें से एक कंपाउंड मेरा कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब CaCl2 मेरा बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये दो क्या होंगे, या एक क्या होगा, वो कौन सी गैस मेरी निकल रही है, मुझे पता है कौन सी गैस। तो वो गैस जो एक्सटिंग्विश करती है वो जनरली या तो वाटर होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फायर को एक्सटिंग्विश करती है, बुझाती है फायर को। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ होगी तो यहाँ क्या हो सकता है, एक कंपाउंड, देखिए कार्बन आ रहा है और कैल्शियम, मतलब HCl तो क्लोरीन कहाँ से आया, यहाँ से आ गया। ठीक है, H है तो H का वाटर बन जाएगा, H2O ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कैल्शियम यहाँ पे आना चाहिए। ऑक्सीजन और कैल्शियम से आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन भी आना चाहिए, तो CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है इट्स अ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये देखिए मेटल कार्बोनेट है, मेटल कंपाउंड है, ये किससे रिएक्ट हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बन गया कैल्शियम क्लोराइड, ये हमको दिया हुआ था गिवन, और CO2 गैस निकली जो कि क्या करेगी, फायर को एक्सटिंग्विश करेगी, ठीक है, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगी। तो ये हमारा आंसर, तो ए क्या हो गया इसमें, आंसर क्या होगा, ये हो गया मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। इक्वेशन बैलेंस देख लेते हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 है गए, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 ही यहाँ पर, इसको 2 कर देता हूँ, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गई, ठीक है, कार्बन 1 है, ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब पेज नंबर 25 देखिए, पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा, यानी कि जो भी एसिड्स हैं, शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। वो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब डाइल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर एसिड, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन हमको क्या बताएगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। कैसे शो करेगा, कोई इंडिकेटर से, ठीक है। वाइल जबकि अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब एसिड, वाटर के अंदर हम एसिड डालते हैं, जब मिक्स होता है तब उसमें क्या जनरेट होते हैं, H+ आयन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, H+ आयन जनरेट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट किसमें से होते हैं, किससे होते हैं, डिसोसिएट फ्रॉम एसिड। एसिड मतलब कौन सा, HCl हो गया, चाहे HNO3 हो गया, कोई सा भी एसिड है, उसमें से H+ आयन अलग हो जाते हैं। H+ आयन प्लापिस H2O के साथ, अब H+ आयन से एक साथ अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये किसके साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ आयन। तो वो क्या करता है, ये आयन जो है वो इंडिकेट करेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर, ये H+ आयन जो इंडिकेट करता है एसिडिक कैरेक्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में, अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में हालांकि होता तो इसमें भी हाइड्रोजन है। अब ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला लिखूं तो C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का। अब इसमें भी हाइड्रोजन है, पर इसमें हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं हो जाती, हाइड्रोजन आयन डजंट डिसोसिएट एंड डजंट मेक H+ आयंस, ठीक है, इसमें H+ आयन क्रिएट नहीं होते, डज नॉट डिसोसिएट, डिसोसिएट नहीं होते, तो नहीं होते इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं। देखिए एसिडिक जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वही सेम आंसर, H+ आयन बना देंगे। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हमको क्या लिए, क्या चाहिए, एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कंडक्ट हो गया, एनोड और कैथोड अगर मेरा क्रिएट हो गया, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इजीली हो सकती है। तो अब इसमें क्या हो, जब H+ आयन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, H+ आयन क्रिएट हो जाता है और एक नेगेटिव आयन भी हो जाता है। अगर H+ आयन बनेगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आयन भी क्रिएट होगा, तो प्लस और माइनस आयन बन गए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब HCl गैस है यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। देखिए HCl गैस क्या करती है, जब इसमें वाटर भी मिक्स नहीं है यार, ठीक है, प्योर गैस है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस है, तो इसमें क्या होगा, H+ आयन डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि H+ आयन डिसोसिएट होने के लिए हम हल्का सा वाटर मॉलिक्यूल उसमें चाहिए, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो वो H+ आयन अलग हो जाता है और हमें उसके एसिडिक नेचर का पता लगता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये होता है, पर एक्वस सॉल्यूशन ये गैस है, तो इस गैस के अंदर कभी भी H+ आयन डिसोसिएट नहीं होता। तो इसका भी आंसर ये, इन गैस, in the state of gas of HCl, H+ ion doesn't dissociate, that's why it doesn't show the acidic nature and dry litmus paper does not change its color, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, while diluting an acid the acid should be added to water and not water to acid। इसको मैं थ्योरी में बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ लेक्चर में, आप मेरा थ्योरी लेक्चर वापस देख सकते हैं एक बार फिर, पर मैं एक बार वापस आपको रिकॉल कर देता हूँ। एसिड को ये बोल रहा है कि एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, पर एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बताया था, जब जैसे ही हम एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं, इजीली इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा उसमें हीट जनरेट होती है। जब किसमें, जब हम पानी को एसिड में मिलाते हैं, वाटर टू एसिड, इसमें
वाटर को अगर जब एसिड में मिलाते हैं, ठीक है, वाटर को एसिड मतलब एसिड की बोतल पड़ी उसमें पानी मिला रहे हैं, तो वाटर को अगर जब एसिड में मिलाते हो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इट जनरेट्स ए लॉट ऑफ हीट, ठीक है, इतनी हीट जनरेट होगी अगर ग्लास का अगर उसमें एसिड पड़ा है तो मे बी द ग्लास में बी ब्रोकन, इतनी हीट जनरेट होती है। इसलिए ये इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट वाटर मिक्स टू द एसिड, ठीक है, पानी को कभी एसिड मिक्स नहीं करते। अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड को पानी में डालेंगे, ठीक है, एडेड टू वाटर, एसिड एडेड टू वाटर, ठीक है, ये सही है, ऐसा करेंगे क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक होता है बट इतना ही होता है, इट इज लो एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। और क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए उतना एक्सोथर्मिक नहीं हो पाता, इसलिए इसका रीज़न ये है हमें वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, न कि एसिड के अंदर वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड विद व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड। अब हाइड्रोनियम आयन जो है कॉन्सेंट्रेशन, जब एसिड को डाइल्यूट मुझे करना है तो क्या होगा, जब जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गया, जब एसिड को मैं डाइल्यूट किससे करूंगा, उसमें वाटर के अंदर एसिड मिलाऊंगा, अभी मैंने पढ़ा वाटर के अंदर एसिड मिलाऊंगा तो एसिड क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मैं वाटर को मिलाता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेशन एक सोल्यूशन है एसिड का, उसके अंदर मैं और वाटर मिलाऊंगा तो ये जो H3O+ आयन है या H+ आयन बोल दीजिए, इन एक्विस बोल दीजिए, H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट आएगा कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है या कॉन्सेंट्रेशन यानी पर यूनिट वॉल्यूम जितना H3O+ आयन है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ये कम होता चला जाता है, और मिलाएंगे और कम हो जाएगा, क्योंकि आप क्या मिला रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, आप H2O मिला रहे हो उसमें से, तो जो H+ आयन है उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है, उससे ज़्यादा, क्योंकि आपके पास एसिड तो लिमिट है, आप पानी मिला रहे हो ऊपर से या पानी के अंदर एसिड मिला रहे हो, तो H+3O आयन एक सेचुरेशन लेवल है उसके बाद तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में आपका H2O+ आयन डिक्रीजिंग होता चला जाएगा, ठीक है, और एसिडिटी जो है उसकी एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी भी डिक्रीज होगी, H2O+ जितना की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा इसका, वो सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा। तो इसका एक और रीज़न है कि इसकी एसिडिक नेचर इसका कम होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व। ऊपर हम क्या मिला रहे थे, वाटर या उसको डाइल्यूट कर रहे थे, अब यहाँ हम क्या मिला रहे थे, बेस, ऑलरेडी बेस सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ऑलरेडी बन जाते हैं, जब बेस के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे OH होता है। अब हम मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें और ज़्यादा बेस मिला रहा हूँ, तो क्या होगा, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसका, बेस का कॉन्सेंट्रेट होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन का और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ज़्यादा OH- नेगेटिव आयन क्रिएट होंगे, ठीक है। परंतु होगा क्या, एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा किसी भी सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक सेचुरेशन लेवल होता है, कॉन्सेंट्रेशन का भी एक सेचुरेशन लेवल होता है, सेचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, जो हमने पढ़ा भी था 9th क्लास के चैप्टर 1 में, सेचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो सेचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा OH नेगेटिव, उसके बाद OH नेगेटिव आयन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसका पहला आंसर तो ये होगा कि हाँ, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इंक्रीजिंग, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इंक्रीजिंग, बट साइमल्टेनियसली कहाँ तक इंक्रीज होते जाएंगे, एक सेचुरेशन लेवल तक, एक पर्टिकुलर सेचुरेशन पॉइंट आएगा जहाँ सेचुरेशन आ जाएगा कि भाई उससे ज़्यादा आप इंक्रीज नहीं हो सकते, तो सेचुरेटेड लेवल तक हम वहाँ अब तक इंक्रीज होगा, उसके बाद OH नेगेटिव आयन इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये हमारे, तो पेज नंबर 33 पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड COCl2। हम पढ़ चुके हैं कॉमन नेम क्या है COCl2, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, सिंपल 1 वर्ड का आंसर है ब्लीचिंग पाउडर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन को हम किससे रिएक्ट करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, तो हमने पढ़ा था जब ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ा था तो हम क्लोरीन की किससे रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं उसको, किससे रिएक्ट कराएंगे, ट्रीटमेंट किससे कराएंगे, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। कौन से कंपाउंड को मैं यूज करता हूँ हार्ड वाटर के सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जितने भी हम सॉल्ट से हमें जो प्रोडक्ट बने थे उसके प्रोडक्ट के हम यूजेस पढ़े थे। तो वॉशिंग सोडा का हमने यूज पढ़ा था टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। इसको कैसे यूज करते हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, किसको, वॉशिंग सोडा। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा सब्सटेंस है वो, सोडियम कंपाउंड। तो कंपाउंड के फॉर्म में लिखना है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, ये मेरा क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इससे हम किसी भी हार्ड वाटर की हार्डनेस कम कर सकते हैं या सॉफ्ट कर सकते हैं उसको। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। अब यहाँ सोडियम आएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या जनरेट होगा मेरा, देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का मतलब होता है NHCO3, ठीक है। इसको जब मैं हीट करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो मेरा जनरली सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है मेरी और H2 बनता है, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। जब इसको हीट करता हूँ तो कौन सा कंपाउंड बनता है मेरा, सोडियम कार्बोनेट बनता है हाइड्रोकार्बोनेट से, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर रिलीज होती है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वाटर के हाफ मोलिक्यूल इसके अंदर, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या अगर वाटर से रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा जिप्सम। जिप्सम का रिएक्शन क्या होता है, Ca कैल्शियम सल्फेट इसके डाईहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें होते हैं, यानी इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसको 1.5 करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये मेरा हो गया, और ये बहुत ही सूखने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है, इसलिए जनरली इसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हड्डी को जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर चढ़ता है हड्डी टूटने के बाद। चलिए पेज नंबर 34 देखिए, उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए क्योंकि 1 to लेके 4 तक बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईजी है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं 5 पर सीधा गया हूँ। राइट वर्ड इक्वेशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल्स। देखिए ऐसे इसमें भी 4 हैं ABCD, मैं कोई एक कर लेता हूँ, सिंपल है। देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड का किससे रिएक्ट होता है, मेटल से। एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ये पता है मेरे को। तो चलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 हो गया मेरा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्लस जिंक मेटल से रिएक्ट हो गई तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन, इसको यहाँ गैस भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बैलेंस ऑलरेडी है, हमें इक्वेशन बैलेंस भी करनी है, तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, बाकी इक्वेशन भी इस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं, BCD जो आगे जो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 भी बहुत सिंपल है, इसलिए 6 नहीं किया मैंने, 7 ट्राई किया हूँ। वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स रेन वाटर डज। देखिए डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, पर रेन वाटर में होती है। ऐसा रीज़न क्यों, तो जनरली जो डिस्टिल वाटर होता है उसकी pH कितनी होती है, pH ऑफ डिस्टिल वाटर कितनी होगी, वो होगी 7, ठीक है। और यहाँ पर रेन वाटर की pH जनरली 7 नहीं होती, 7 से थोड़ी कम होगी, ठीक है, या थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं होती। तो ये तो हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्या होता है, ये pH जिसकी 7 होगी वो क्या, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। मतलब H प्लस आयन और OH में नेगेटिव आयन की इक्वल फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर या तो एसिडिक होगा या बेस होगा, तो रेन वाटर क्या होता है जनरली थोड़ा सा कम होता है इसका pH, तो उसमें H प्लस आयन जनरेट हो जाते हैं, H प्लस आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में एसिड वाटर बिहेव नहीं करता, बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिड के साथ हम जब वाटर को डालते हैं तभी उसमें से H प्लस आयन अलग होता है, नहीं तो कभी उसमें H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं होगा अगर वाटर का प्रेजेंस नहीं होगी। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में H प्लस आयन बनता ही नहीं है, डिसोसिएट ही नहीं होता है एसिड में से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका आंसर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर
द एसिड डिसोसिएट H प्लस आयन एंड मेक हाइड्रोनियम आयन, जिससे क्या बनता है H प्लस आयन, या तो एक्वेस लिख दीजिए या फिर ये बनता है और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बनता है, जो कि क्योंकि H प्लस आयन अकेले अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, H3O प्लस आयन बन जाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, जिससे क्या होता है, और यही रीजन है एसिडिक, किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक उसका नेचर है नहीं, उसको डिपेंड करता है H प्लस आयन उसमें क्रिएट होता नहीं होता है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा कि प्रेजेंस ऑफ वाटर में H प्लस आयन डिसोसिएट होता है, इस वजह से वो एसिडिक नेचर बताता है, और एब्सेंस ऑफ वाटर में H प्लस आयन, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर H प्लस आयन डज नॉट डिसोसिएट फ्रॉम द एसिड, सो इट डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशन दिए जिसका पीएच 1 का 1, 4, 1 का 1, 1 का 11, 1 का 7 और 9। विच सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है, देखिए पीएच अगर 4 है, तो ये सॉल्यूशन क्या है, देखिए 7 से अगर कम कोई सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा, तो ये एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर का है। अगर पीएच 1 है तो मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 11 हुआ तो देखिए 11 हुआ तो 14 तक होता है, तो ये बेस है, या इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। 7 होगा तो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बी, और 9 हुआ तो इसको कहेंगे वीक बेसिक इन नेचर, ठीक है, मतलब 7 के पास ही है तो वीक बेसिक होगा। तो ये हम पता कर सकते हैं कि हमको अगर सॉल्यूशन का पीएच मिल जाए तो हम पता कर सकते हैं सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, आगे उसके आगे, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ए और बी, और इस दोनों में हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम मेटल डाल दिया हमने, मैग्नीशियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, और उसमें एक में क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, और वाइल एसिटिक एसिड CH3COOH इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं एसिटिक एसिड डाल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ साइड सेम, दोनों एसिड का कॉन्सेंट्रेशन में सेम डाल रहा हूँ दोनों टेस्ट ट्यूब में। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग ऑकर मोर विगरसली, फिजिंग का मतलब होता है कोई एक आवाज़ आना, ठीक है, सन 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 करके कुछ आवाज़ है तो फिजिंग बोल, और जो ज़्यादा जोर से किसकी आवाज़ आएगी, जिसमें ज़्यादा जल्दी से वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए रिएक्शन क्या हो रही है, हम एसिड्स की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, मैग्नीशियम मतलब मेटल है, ठीक है। यहाँ रिएक्शन क्या होगी, जनरली जो कॉमन रिएक्शन होगी वो एसिड प्लस मेटल क्या है हमारा, मैग्नीशियम है, ठीक है। एसिड एक टेस्ट ट्यूब में तो मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है मेरा एसिडिक एसिड, और इससे क्या बनेगा मेरा सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस किस में ज़्यादा बनेगी, जिसमें H प्लस आयन जिसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो किस में ज़्यादा होगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिजिंग मोर, ठीक है, इसमें ज़्यादा आवाज़ आएगी, ज़्यादा सनसनी होगी, क्योंकि रीज़न क्या है, HCl इज मोर एसिडिक इन नेचर, HCl इज मोर एसिडिक, और जो एसिडिक एसिड है यानी CH3COH है, CH3COH, ये वीक एसिड है, क्या है, ये भी एसिडिक है बट ये वीक एसिडिक है, ठीक है, वीक एसिडिक नेचर है, दोनों का अलग अलग। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, HCl क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग, और ये मेरा वीक एसिड है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, स्ट्रॉन्ग और वीक से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसमें H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, मतलब ज़्यादा H प्लस आयन निकलेंगे, ठीक है, और इसमें H प्लस आयन जो होंगे, H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं हम, ठीक है, वो कम, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो जितने H प्लस आयन बनेंगे उतना H2S गैस ज़्यादा निकलेगी मेरी, और H2S गैस ज़्यादा निकलेगी किस केस में, HCl में। यही रीज़न है इसका कि टेस्ट ट्यूब ए जो होगा, टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उससे क्या होगा, उसमें मोर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा आयन H प्लस आयन होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फ्रेश मिल्क ऑफ pH ऑफ 6, एक फ्रेश मिल्क है, दूध है जिसका pH कितना 6 है, 6 मतलब थोड़ा एसिडिक नेचर हो गया। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज, इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो ये जो pH, जिस मिल्क का pH अगर 7 से कम होगा तो थोड़ा वीक एसिड है, पर है तो एसिडिक साइड, क्योंकि 7 जो होता है 0 से लेके 14 क्या होगी हमारी pH स्केल होगी, 7 जो हो गया मेरा न्यूट्रल हो गया, 6 थोड़ा सा इस साइड है तो मेरा क्या है एसिडिक है, तो ये जल्दी कर्ड बनेगा, ठीक है।
हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज इट टर्न इनटू कर्ड? तो ये टाइम लगेगा पर इट टर्न इनटू कर्ड, तो जल्दी हमारा कर्ड में, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड क्या बनेगा, इसमें लैक्टिक एसिड बनने की जो पॉसिबिलिटी हो इसमें ज़्यादा है, किसमें, इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक दूध वाला क्या करता है, फ्रेश मिल्क के अंदर हल्का सा बेकिंग सोडा डालता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, हम सब जानते हैं बेकिंग सोडा होते हुए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हल्का से क्या होता है, बेस, इसका नेचर क्या होता है, बेस नेचर, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो थोड़ा वीक होता है, वीक बेसिक, पर होता तो है बेसिक नेचर, ठीक है। तो क्या करता है वो, क्यों करता है, ताकि वो उसकी पीएच को क्या करता है, 7 से बढ़ा देता है, ठीक है। न्यूट्रल से थोड़ा सा इधर ले आता है, एल्कलाइन नेचर का कर देता है, ताकि जल्दी उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बने, वो दूध जल्दी खराब नहीं हो। देखिए जिस दूध का पीएच, मिल्क का पीएच अगर 7 से कम होगा, और जितना कम होगा उतना वो जल्दी खराब होगा, उसमें उतना जल्दी उसको लैक्टिक एसिड बन जाएगा उसका, ठीक है, कर्ड बन जाएगा, और जल्दी खराब होने की संभावना है। इसलिए पीएच का जनरली 7 या वो एल्कलाइन की तरफ ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट है, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन? वो अपने पीएच को क्यों कर रहा है, एल्कलाइन की तरफ क्यों कर रहा है, ताकि इट टेक्स टाइम, लॉन्गर टाइम टू कन्वर्ट फ्रॉम मिल्क टू लैक्टिक एसिड या कर्ड। ज़्यादा समय नहीं लगे, ज़्यादा समय लगे उसको, जल्दी खराब नहीं हो, दूध जल्दी खराब ना हो। चलिए एक रीजन हो गया। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट कर्ड? उस ऐसे अब मान लो इस प्रकार के दूध को मैं अगर से दही जमाऊँ मैं, तो उसको ज़्यादा समय क्यों लगता है जमने में? क्योंकि उसका पीएच क्या कर दिया, हमने ज़्यादा कर दिया। और कर्ड का पीएच कितना होता है, नियर अबाउट 2 या 2.2 के आसपास होता है कर्ड का पीएच। तो अब इसके पीएच को पहले उसने 6-7 से कर दिया, तो पहले तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, पहले पीएच इधर आएगा, ठीक है, पहले पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा वो सॉल्यूशन, वो मिल्क न्यूट्रल होने के बाद फिर वो एसिडिक में आएगा, तो इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। वाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर ऑफ कंटेनर में क्यों करते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, उसमें मॉइस्चर मिलाएंगे, मतलब जैसे उसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट में तो कैल्शियम सल्फेट हम जानते हैं, अगर उसको छोड़ दिया एक बार तो वो हार्ड बन जाता है, फिर वो मुड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है कि इसको हम क्या करेंगे, इसमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर नहीं लगे। आप इसका आंसर लिखते समय वो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर क्या बन गया, जिप्सम बन गया, ठीक है। और इसका जिप्सम का हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, तो क्योंकि उसमें मॉइस्चर लगने के बाद वो हार्ड बन जाता है, इस वजह से ये रीजन है कि इसमें हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में लगते हैं, इसलिए वाटर कंटेंट हम लगने नहीं देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन 2 बार लिख दिया। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू वाटर। देखिए एसिड प्लस बेस अगर मिला हुआ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड प्लस वाटर, एसिड और बेस को आपस में मिला दिया, सॉल्ट और वाटर बन गया। कोई भी 2 एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और आप बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH ले लो, सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl और वाटर H2 बन जाएगा। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, बेस NaOH ले लो या कुछ और बेस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, उस रेस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। 2 एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कीप 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बहुत ही सिंपल है। देखिए वॉशिंग सोडा का जो यूज है, वॉशिंग सोडा मतलब क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट विथ 10H2, ठीक है। इसका वॉशिंग सोडा का जो यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में होता है, सोप इंडस्ट्री और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, पहला, ठीक है। दूसरा, इस वॉशिंग सोडा का यूज होता है वाटर की हार्डनेस को कम करने का, या टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। ये 2 यूज हो गए। बेकिंग सोडा के बहुत सारे यूज है। पहला यूज इसको टू मेकिंग द फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाने के इसमें यूज होता है। रीजन जब इस बेकिंग सोडा होता है क्या है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, उसको जब मैं गर्म करता हूँ तो उसमें से क्या निकलता है मेरा, कार्बोनेट गैस जनरेट होती है। कार्बोनेट गैस और हल्का सा एसिड मिला है तो माइल्ड एडिटेबल एसिड मिलता है टार्टिक एसिड टाइप, तो उससे रिएक्ट करके क्या बन जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उससे वो ब्रेड होती है स्पंजी होती है और सॉफ्ट होती है। तो ये रीजन है बेकिंग सोडा का पहला। दूसरा और भी बहुत सारे रीजन है, ये एंटी एसिड के फॉर्म में भी हल्का सा क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, एंटी एसिड के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो जनरली हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है किसी को तो हम उसको भी दे सकते हैं। तो ये इसकी 2 यूज हो गए। तो इस प्रकार हमारा, मुझे आई होप यू हैव fully understand the chapter and fully your concept will be cleared. Okay, thank you very much.